तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है, हमने अभी तक अपनी कैटेगरीज ऐड कर ली हैं, अपने वो कॉमर्स की हमने बेसिक सेटिंग्स वगैरह कर ली, कार्ड कैसे लिखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को परचेजिंग कैसे करते हैं, हमने कल वाला मॉड्यूल भी देख लिया था अपना। आज का जो हमारा मॉड्यूल है कि भाई हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर सिंपल प्रोडक्ट एंड अ वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हमने वेरिएबल प्रोडक्ट्स के लिए कुछ कलर्स और कुछ साइज़ भी ऐड कर लिए थे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट्स की टाइप्स होती हैं सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, एफिलिएट प्रोडक्ट एंड डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। ये चार टाइप्स होती हैं हमारी। सिंपल प्रोडक्ट में क्या होता है, हम लोग सिंपल प्रोडक्ट लगा देते हैं, यानी कि बस हमने उसकी इमेज लगाई, उसके प्राइस ऐड किया एंड डेट्स इट। उसके अंदर कोई भी हमने वेरिएशन नहीं ऐड की। वेरिएशन आती है हमारी एक वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर, जहाँ पर हमारे पास साइजेस भी दिए गए होते हैं, या तो साइज़ की वेरिएशन दी गई होती है या कलर की, यहाँ पे साइज़ और कलर दोनों की, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आता है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट क्या होता है, लेट से आप कोई बुक सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। उस बुक को सेल करने के लिए आप कहते हैं कि भाई यूज़र जब पे करे उसके बाद ही वाली प्रोडक्ट वो डाउनलोड कर सके, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। और नंबर लास्ट में आता है हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट। एफिलिएट प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। लेट से हमने दराज का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है कि किसी से हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं, उसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके और वो हम लोग अपनी वेबसाइट की लिस्ट करके उसकी मार्केटिंग करके हम प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन अर्न करते हैं। इसे बोलते हैं एफिलिएट का प्रोसेस, ठीक है। उसमें हमें क्या चाहिए होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे हमने एफिलिएट का प्रोडक्ट बनाया होता है ना, एफिलिएट का प्रोग्राम ज्वाइन किया होता है, वहाँ से हमने उस प्रोडक्ट का लिंक उठा के और एफिलिएट का लिंक लगा देना होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, ठीक हो गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है मेन सिंपल प्रोडक्ट एक ऐड करना। सिंपल से ही बाकी सही टाइप्स निकलती हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ। तो उसके लिए आप लोग अपने डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से प्रोडक्ट्स में। मैं आ गया प्रोडक्ट्स में। अब ये जो एक मैंने पहले लगाया हुआ था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट। आगे सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट का टाइटल, फिर एरिया आता है हमारा प्रोडक्ट की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का, फिर नीचे आ जाते हैं। फिर ये जो एरिया हमारा होता है ये यूज़ होता है यहाँ पर। अभी लिखा हुआ है प्रोडक्ट डाटा, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रोडक्ट। जब मैं नीचे आऊँगा तो ये देखिए एफिलिएट प्रोडक्ट भी आ रहा है और वेरिएबल प्रोडक्ट भी आ रहा है, लेकिन डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि वो यहाँ पड़ा हुआ है। अगर ये कर दे तो फिर वो कहते हैं हाँ भाई डाउनलोडेबल फाइल अपलोड करो, कितनी दफ़ा यूज़र डाउनलोड कर सके, डाउनलोड एक्सपायर कब हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन होती है। लेट से आप एक यूज़र है, उसे डाउनलोड किया, आप कहते हैं कि वो सिर्फ 1 मंथ के लिए एक्टिव रहे, तो आपने उसको 1 मंथ की एक्टिविटी देनी होगी यहाँ पे। लेकिन पहले हम लोग सिंपल ऐड कर रहे हैं। फिर आगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जहाँ से हम लोग क्वांटिटी को मैनेज करते हैं कि भाई 50 पीसेज हैं हमारे पास स्टॉक में, या 40 हैं या 100 हैं, जितने भी हैं। व्हाट इज़ SKU? SKU क्या होता है? इसे मतलब बोलते हैं स्टॉक क्वांटिटी यूनिट, ठीक है। लेकिन ये यूज़ कहाँ पे होता है, इसका काम क्या है, ये यहाँ पर क्यों ऐड किया जाता है, ये ऐड करना ज़रूरी है या हम लोग ऐड किए बगैर भी काम चल सकते हैं हमारा, बताएं किस सेंस में? नहीं चले वो छोड़ें, बताइए इसका काम क्या होगा। प्रोडक्ट्स दिखाएगा कि इतने रैक हैं। नहीं, वो तो यहाँ से होगा ना, स्टॉक मैनेजमेंट से। मैंने बोला स्टॉक क्वांटिटी यूनिट। यूनिट होती है न्यूमेरिक प्राइस या फिर इस तरह की कोई चीज़। अब मैं आपको दराज से स्टॉक क्वांटिटी यूनिट दिखाता हूँ कि भाई हम लोग स्टॉक क्वांटिटी यूनिट बोलते हैं किसको है, SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, सॉरी स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU है। मैं ये वाला प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। अब बताएं, ये आ रहा है हमारे प्रोडक्ट का टाइटल, इसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारी फीचर इमेज और ये हमारी गैलरी इमेजेस, ये प्रोडक्ट की प्राइस, ये सेल प्राइस, रेगुलर एंड सेल प्राइस। फिर ये प्रोडक्ट सेल पे लगता है। फिर नीचे आगे ये वेरिएशन लगी हुई हैं, कलर फैमिली वाइट है, ये है, कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं आप, ये सारी वो आ रही हैं। ये क्वांटिटी आ गई,
SKU, सॉरी SKU कह रहा हूँ, ये इन्वेंट्री, ये वाला ऑप्शन जहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं कि भाई कितने पीसेज हैं हमारे पास इन स्टॉक। ठीक है, देन SKU किधर गया? हम तो SKU के लिए आए थे, यहाँ पे नीचे आ जाए। ये बंदा कोई हाई लेवल ही है, इसने SKU ऐड ही नहीं किया हुआ। SKU बेसिकली हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कोड को। किसको? प्रोडक्ट कोड। अक्सर आप लोग जब TCS के थ्रू डिलीवरी कोई चीज़ मंगवाएं तो वो कह रहे थे कि भाई ट्रैक योर ऑर्डर, और वहाँ पर आप लोग अपनी ट्रैकिंग आईडी ऐड करते हैं। तो SKU को आप लोग ट्रैकिंग आईडी भी कह सकते हैं। ट्रैकिंग आईडी कह लें, या फिर आप लोग जब एक प्रोडक्ट लेट से आपका सेल आउट हुआ, लेट से आपका स्टोर बहुत अच्छा चल रहा था, आपके पास 1000 प्रोडक्ट्स है, आपके पास डेली बेसिस के ऊपर 500 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन अब आपको फाइनलाइज नहीं हो रहा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट अब आपने रिमूव करना है अपने प्रोडक्ट में से या उसको सॉर्ट आउट करना है। तो आप किस तरीके से उसको सेपरेट करेंगे? या तो बाय नेम, या बाय ट्रैकिंग, या बाय SKU। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पास एक ही चीज़ के अंदर आपने 50 पीस ऐड किए हों। बेसिकली SKU एक ऐसी वाहिद चीज़ होगी जिसके थ्रू आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकेंगे कि भाई आप अपना कोड एंटर करेंगे और आपको वाला प्रोडक्ट आपको अपने ऑल प्रोडक्ट्स में से सॉर्ट होकर साइड पे होकर शो हो जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है हमारा, इसको मैं डिलीट करना है या ऐड करना है। और ये आप हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ इसको मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 50 पीसेज हैं इन स्टॉक। ठीक है, यानी कि मैं लेकर ही 50 पीस आया हूँ। तो अब यहाँ पर और मैं कहता हूँ वो है नेल्स, तो मैं यहाँ पर वैसे ही एक ऐड कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ नेल्स एक मिनट, नेल 01 हो गया। अब जब भी आपको ऑर्डर प्लेस होगा ना, आपको श्योर होगा कि ये उसकी आईडी है नेल 01। पीस तो 50 है आपके पास, लेकिन आपने इस वाले प्रोडक्ट को एक साइन कर दी है क्योंकि 0150 तक जाता है ना। इसका मतलब ये है, यानी कि मैं कोडिंग ऐसे करता हूँ, जब मैं किसी प्रोडक्ट को कोड देता हूँ ना 0001 001, फिर जो दूसरा उसका उसी का आइटम होता है उसको मैं 02 कह देता हूँ, 03 04 05। बिकॉज ये डिपेंड कर रहा था कि भाई लेट से एक हमारे पास ब्राउन कलर है ना, ब्राउन कलर में 50 पीस हैं, फिर ब्राउन के ऊपर नेल्स में मेरे पास रेड कलर भी है, पर्पल भी है, येलो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, मजेंडा भी है। तो वो सारे 01 02 03 04 05 इसी के करके हम उसको मैनेज कर लेंगे कि भाई हमारे पास डिज़ाइन 50 है और हर 50 डिज़ाइन के अंदर 50 पीसेस की क्वांटिटी है हमारे पास। इसी के करके हम लोग शो करते हैं। बिकॉज बेसिकली SKU यूज़ करते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जब भी आप किसी ब्रांड के पास जाएंगे आप उनका टैग उठाएंगे ना, उसके ऊपर उनका एक प्रोडक्ट कोड लिखा होता है कि भैया हमारा प्रोडक्ट कोड है। जब भी आप जाते हैं वो बार कोड स्कैन करते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट कोड की बेस पर स्कैन करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया, चलें फिर आती है हमारे पास प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, लॉन्ग का नहीं बताया मैंने, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आ रही होती है? लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपकी आ रही होती है प्रोडक्ट के नीचे, ये दिस इज प्रोडक्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर देना कि इसकी ये स्पेसिफिकेशन है, ये है, ये चीज़ें हैं। बट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी शो होती है प्रोडक्ट के आगे इस एरिया में। यहाँ पर इन्होंने शो नहीं करवाई हुई, अगर आप शो करवाना चाहते तो करवा सकते हैं। लेट से आप कहते हैं कि भाई हाई क्वालिटी है, इम्पोर्टेड स्टफ़ है आपका, और इसके अंदर वन हैंड फ्री विद चार्जिंग बॉक्स, उसके साथ एक कवर बॉक्स फ्री है, या फ्री डिलीवरी लेते हैं वहाँ पे, अगर फ्री शिपिंग दे रहे हैं आप उस वाले प्रोडक्ट की, तो इस तरीके से करके आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना तो ना ऐड करें, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से लॉन्ग ऐड कर दें। लॉन्ग भी नहीं ऐड, लॉन्ग भी ना ऐड करें, कोई मर्ज़ी होती है। लेकिन यूज़र पढ़ते हैं अक्सर, वो कहते हैं कि हाँ भाई ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ हमें दी जा रही है। हम जब भी गूगल पे जाते हैं, जब लेट से हम कहते हैं कि भाई लेट से मैं कहता हूँ मुझे एक मोबाइल पसंद है Redmi Note 13 Pro, जिसके ऊपर मैं पिछले 15 दिन से मैं लगा हूँ कि मुझे कोई ले दे। अब जब हम यहाँ पे हम क्या हम गिला मोबाइल किस तरह पसंद करेंगे? इसकी पिक्चर्स देख के और इसकी स्पेसिफिकेशन देख के ना। तो इसकी स्पेसिफिकेशन कहाँ ऐड हुई है? इसकी डिस्क्रिप्शन में आ रही है।
हम ये पढ़ने के बाद खरीदेंगे ना, हम कहेंगे अच्छा इसके अंदर इसका चिपसेट कौन सा लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म की देखें, इसमें स्नैपड्रैगन लगा हुआ है। अच्छा इस प्राइस के अंदर दूसरे मोबाइल क्या दे रहा था, वो तो भाई इसमें हीलियो G99 दे रहा था प्रोसेसर, तो यानी कि ये वाला अच्छा है, प्राइस दोनों की सेम है लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, तो मैं ये वाला परचेज़ करूँगा। तो हम कभी भी डिस्क्रिप्शन पढ़े बगैर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट 90% लोग परचेज़ नहीं करते। वो नीचे आते हैं, वो कहते हैं भाई कहीं ना कहीं इसकी डिस्क्रिप्शन किधर है, डिस्क्रिप्शन किधर है, वो ढूंढते हैं डिस्क्रिप्शन भी। ठीक हो गया। फिर पिक्चर्स देख रहे हैं, अगर गौर करें तो अगर आप व्यू मोर करेंगे तो ये देखिए इसकी पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, और इन्होंने बस क्या किया, इन्होंने प्रोडक्ट की पिक्चर्स यहाँ पर लगाई हुई हैं पिक्चर्स के ऑप्शन के अंदर। सर ये तो फिर डिवाइसेस की आएंगे ना, देखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन। ये खाली एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इससे सिर्फ एग्जांपल है, इसको आपने बाकी प्रोडक्ट में यूज़ करना होता है ना कि भाई कैसे काम कर रहे हैं हम लोग। इसने देखें अब ये एक है, ये हैंड फ्री बॉक्स था, इसने यहाँ पर टेबल नहीं बनाया, इसने यहाँ पर ऐसे लिख दी है और इतने ब्लूटूथ हैंड फ्री विद माइक विद है, ये वो सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ है, इसकी कंपेटेबल वर्जन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, नॉइज रिडक्शन। इस चीज़ को अगर ये टेबल में कर देता तो ये चीज़ कुछ ऐसे आ जाती। सॉरी, अच्छा एक और मज़े की चीज़ है वो भी दिखाऊंगा आपको। वो पीछे रह गया, ये स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, ये आपका आ रहा है। तो ये टेबल है बेसिकली एक, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को, हम लोग तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर एक टेबल लगा दें। सॉरी ये तो रीड मोड का टैग ऐड हो गया है। शॉर्ट कोड में टेबल का ऑप्शन है, एलिमेंट्स में डिवाइडर, ये प्राइस टेबल भी आ रहा है वैसे तो यानी कि आप मल्टीपल किस्म के आइटम यहाँ से भी लगा सकते हो एक प्रोडक्ट को अगर आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं। ये प्राइस टेबल क्या चीज़ है ज़रा देखो तो सही, मैं इसका प्रीव्यू करूँ कि कैसा ये प्राइस टेबल है कैसा। मैं इजी टेबल बनाने वाला तरीका भी बताऊंगा। ये देखें, लेकिन ये तो हमने इस तरह का तो नहीं ना बनाना हमने, हाँ तो बहुत सिंपल टेबल हमने बनाना होता है, तो उसके लिए हमें एक प्लगइन करना पड़ता है टेबल का, तो फिर वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। यहाँ पर एक प्लगइन है, उसका नाम है शॉर्ट कोड, तो ये शॉर्ट कोड आ रहा है ना, और एक और भी होता है शॉर्ट, उसका नाम है शॉर्ट कोड अल्टीमेट। उसके थ्रू टेबल लगाना है, आपने बटन लगाना है किसी आर्टिकल के अंदर, तो वो आप लगा सकते हैं। चलिए अब हम चीज़ को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं करते, हम थोड़ा इजी वे में आते हैं। तो हम तो भाई प्रोडक्ट चोरी कर रहे थे यहाँ से, हम तो यहाँ पर थे ना नेल्स में। देखिए इनकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रही है, लेकिन हमारे तो नीचे आ रही थी ना। मैंने आपको कल ही बताया था कि मैंने इसको डिज़ाइन खुद किया हुआ है, एक कोड लगाया हुआ है मैंने इसके ऊपर, इसकी मदद से मैंने प्रोडक्ट का पेज भी डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है ना। चले सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, आ गया। फिर ऑप्शन आ रहा है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का, मैं ये भी उठा लेता हूँ, और आपने करना है पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट, या फिर उसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट वी दबा दें, ठीक है, वो पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा आपका। ये थोड़ा नीचे आ जाते हैं, प्राइस क्या जी, ये 550 का दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला जो है ना, यहाँ पर रेगुलर प्राइस है इसकी 799 और मैं ये दे रहा हूँ 550 का।
अब मेरा ये प्रोडक्ट सेल सेल वाला बन गया कि ये सेल पे है, इनके साथ यहाँ पे सेल नहीं ना लिखा हुआ आ रहा, ये प्राइस ऐड हो गई हमारी। फिर हम यहाँ से इसको कैटेगरी साइन कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये हमारा आता है वैसे कि ट्रेंडी नेल्स के, लेकिन मैं इसको ऐड कर देता हूँ प्लेन नेल्स में, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने जिस कैटेगरी का ये है और जो आपकी मेन कैटेगरी है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। फिर आ गई इन्वेंट्री में मैंने ये कोड दे दिया था, एक क्वांटिटी भी दे दी थी मैंने यहाँ पर। फिर आ रही है हमारी शिपिंग, यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब यहाँ तो कोई विड्थ नेल्स की क्या लेंथ विड्थ हो सकती है, कोई भी नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। इनफ। देन ऑप्शन हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट की इमेज लगाने का, इमेज में ले लेता हूँ। ये हमारे प्रोडक्ट की मेन इमेज थी। दिस वन वाज द गैलरी इमेज। हो गया, इधर मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि भाई लग कैसा रहा है। ठीक है, सेल भी लिखा हुआ आ रहा है। देख रहे साइज सेम है दोनों के। हाँ, अगर दो इमेजेस हैं उसकी, अगर गैलरी में आ रही हैं इमेजेस तो दोनों लगाएंगे ना। ये देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेन हुआ है बेसिकली, ये एक पैकेट दिखाया हुआ इन्होंने और यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम मैप लगाते हैं फिर चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। यहाँ तक क्लियर है। ये तो था हमारा एक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एक सिंपल प्रोडक्ट। And this stock has not been updated because the value has changed since editing. Product 101 has 50 units in stock. देखते हैं नेल्स में आया या नहीं। देखिए सिर्फ वो प्लेन नेल्स अभी तक एक्टिव हुई है। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों अभी तक अवेलेबल उनमें प्रोडक्ट नहीं है। आ रहा है, ठीक चल रहा है हमारा। 15 स्टॉक की देखें लिखा हुआ आगे। चले ऐड न्यू। अब हम लोग ऐड करेंगे एक वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएशंस मैं निकाल लेता हूँ। मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है? मैंने बैग्स ऐड किए हैं। हाँ, मैं बैग्स में एक वेरिएशन ले आता हूँ। वेरिएशन लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर कोई एक दो प्रोडक्ट होंगे जो सेम होंगे। ये वाला और ये वाला की सेम है, तो मैं इसको एक वेरिएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूँगा। अब मैं साथ में ब्राउन नहीं उठाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब मैं ब्राउन और ब्लैक दोनों ऐड कर रहा हूँ। खाली मैं क्या करता हूँ, खाली मैं इसका ये नाम उठा लेता हूँ। और इन्होंने तो देखो, इन्होंने कहा भाई नहीं, स्टॉक वो ना ऐड करें, आप प्रोडक्ट कोड ना ऐड करें। क्यों ना ऐड करें? क्योंकि इन्होंने यहीं पर प्रोडक्ट के आगे लगवा दिए मेरे से। देख रहे हैं 1012B, इन्होंने यहाँ पर लगवा दिया प्रोडक्ट कोड मेरे से। अब इनकी अपनी कोई दिमाग में होगा कि हाँ भी हमने ऐसे यूज़ करना है। चलें, ये मैंने कॉपी कर लिया, इधर मैं आ जाता हूँ एंड ऐड कर देता हूँ। देन हमारी डिस्क्रिप्शन है, देन हमारी इसे एक इमेज है। देखिए इसकी गैलरी नहीं है, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। पहले ज़रा प्राइस में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे।
अब मैं क्या करूँगा कि भी ये एक है एक वेरिएबल प्रोडक्ट। आगे अब यहाँ से आपने किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना। अब फिर मैं आ जाता हूँ बैक और इसी की वो ब्लैक वाले की भी इमेज उठा लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो कलर्स हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने एट्रीब्यूट्स में ब्राउन कलर ऐड किया था या नहीं, तो हम देख लेते हैं कि भी मैंने ऐड किया हुआ या नहीं। उसके लिए वो कर बाहर निकलने से पहले मैं सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ कि ये ड्राफ्ट में चला जाए। और मैं एट्रीब्यूट में जाकर एक एट्रीब्यूट चेक कर लेता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बनाई हुई हैं। येलो और लाइट पर्पल बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पर दो और ऐड कर लेता हूँ। एक मैं ऐड कर लेता हूँ ब्लैक, और एक है जी हमारी ब्राउन। तो एक मिनट मैं वो कलर पिक कर लूँ ब्राउन वाले का, कि वो ब्राउन किस टाइप के है। तो कैमल ब्राउन वैसे ठीक है। तो ये मैंने एट्रीब्यूट्स तो ऐड कर दिए। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ से एट्रीब्यूट्स में। आगे अब वो कह रहे हैं कि भाई या तो आप कोई न्यू एट्रीब्यूट ऐड कर लें खुद से, हम कहते हैं हमने एग्जिस्टिंग में से ऐड करना है। और हमारे हमसे से यहाँ पे कलर की लगाना चाह रहे हैं ना, तो मैं पिक करूँगा कलर। कलर में कौन कौन से लगाने हैं, मैं कहता हूँ ब्राउन और ब्लैक मैंने शो करवाना है। और अगर आपका यूज फॉर वेरिएशन अनटिक होगा ना, तो हम उसको टिक कर लेना है एंड सेव एट्रीब्यूट। हो गया, वेरिएशन में आ जाए। फिर अब हमने सिर्फ दो ऐड किए हैं ना। अब एक ऑप्शन होता है मैनुअली वेरिएशन को ऐड करने का, यानी कि 1 बाय 1। ये कि हम यहाँ से करें कि पहला ये ब्राउन वाले का होगा, फिर मैं कहता हूँ एक और ऐड करना है मैंने, वो मेरा होगा जी ब्लैक कलर का। ब्लैक वाले की वेरिएशन है, क्योंकि हमने ये दो ही ऐड किए ना पीछे, तो बस ये दो ही शो होंगी। इसके अलावा आपके पास तीसरा कलर शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो एट्रीब्यूट से इसके वो लिंक हुआ है। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ ब्राउन में। ये आ रहा है ब्राउन पे आता हूँ मैं। अब ब्राउन में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्राउन की इमेज लगा लेता हूँ। अब आप ब्राउन के अंदर, जैसे आप कहते हैं ब्राउन के अंदर आपके पास हैं जी, मैं स्टॉक मैनेज करता हूँ। मैं कहता हूँ खाली 20 पीस है मेरे पास इसमें ब्राउन में, और यहाँ प्राइस दे देता हूँ। रेगुलर प्राइस मैं कहता हूँ कि भी है जी इसकी 5000, सेल पे मैं दे रहा हूँ 3499 का। ठीक है, और प्रोडक्ट कोड आप इसके लिए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि भाई 1012 बी फॉर ब्राउन। ब्राउन ऐड कर दिया मैंने। अब मैं ब्लैक के लिए सेम चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अगर तो इसमें मेरे पास हैं जी सिर्फ और सिर्फ 10 पीस, और इसकी प्राइस भी वही है।
ठीक है, एंड सेव चेंजेस। अब यहाँ से असाइन कर लेते हैं इसको कैटेगरी। बैग्स में ये कौन से बैग्स थे हमारे, चलिए मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये ब्रांड बैग्स में आता है। अरे शोल्डर बैग है तो बकेट बैग में भी चलेगा मेरे ख्याल में। और एक दफ़ा मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ। अब एक मिस्टेक हुई है, हमने तो इमेजेस लगाई थी तो यहाँ क्यों नहीं शो हुई। इसके ऊपर क्लिक करने से तो आ रही हैं। हमने फीचर इमेज तो लगाई नहीं। ये फीचर इमेज में लगा दी मैंने, साथ दूसरे वाला कलर मैं गैलरी में लगा देता हूँ। अब रिव्यू करते हैं। ओके हो गया। ठीक है, एंड पब्लिश। इसे बोलते हैं एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना। क्लियर हुआ कि वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड हुआ। अब ऐड हो जाएंगी वेरिएशंस। मैं ऐसी वेरिएशन एक ऐड करने को दूंगा ना। चले, ठीक है, तो खाली आपकी बकेट बैग एक्टिव हुई है तो आपने हर कैटेगरी में शो करवाने हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, वैसे हम लोग अब एक एग्जांपल के तौर के ऊपर कह रहे हैं कि भाई एक बल्कि एग्जांपल को छोड़ें, एक हम लोग ऐड करते हैं एफिलिएट प्रोडक्ट, ऐड न्यू। उसके लिए मैं उठा लेता हूँ मेकअप ब्रशेस को उठा लेता हूँ, इन्हें रिमूव कर दिए। ओ, इन्होंने रिमूव नहीं किए, मैं गलत वेबसाइट पे फिर रहा हूँ। ड्राइव मेकअप में आ जाते हैं, ये वाला प्रोडक्ट मैं पिक कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन वगैरह ये चीज़ें अब आप लोगों की क्लियर है। चलो ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है मेरा, मैं कहता हूँ एफिलिएट प्रोडक्ट। यानी कि लेट से मैं कहता हूँ मेरी इस वाली वेबसाइट वालों से बात हो गई है, या फिर ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि जिनका एफिलिएट प्रोग्राम भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोडक्ट का कोड उठाऊँगा, बाकी सब चीज़ें सेम, बाकी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जैसे प्रोडक्ट ऐड हो रहा होता है। यहाँ पर लिंक ऐड कर दूँगा। अब ये है बटन टेक्स्ट, यहाँ पर ऐड टू कार्ट नहीं लिखा होता, इसलिए अब मैं यहाँ पर ले देता हूँ बाय ऑन इसरा कॉस्मेटिक्स। ठीक है, फिर प्राइस वही जो इन्होंने लगाई हुई है। बाकी और कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हम गैलरी तो साइन करेंगे ना। मेकअप ब्रशेस थी एंड पब्लिश।
अब क्या होगा? एक एफिलिएट प्रोडक्ट मैंने ऐड किया है, अब क्या काम होगा? अब क्या हुआ होगा उससे? कस्टमर आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे हाँ, चला ये आ गया। इससे कॉस्मेटिक्स ओपन होगी है, इसे बोलते हैं कि एफिलिएट प्रोडक्ट। ठीक हो गया? डाउनलोडेबल हम लोग बाद में देखेंगे, डाउनलोडेबल हम लोग आज नहीं देखेंगे। उसके अलावा अब हम लोग आज एक और चीज़ कर लेते हैं, कूपन कोड। ये आज तक मैंने कभी किसी को नहीं पढ़ाया, फर्स्ट टाइम किसी को करवाना है। चलें, उसके लिए आपने अपने डैशबोर्ड में आने के बाद आपने आना है, ढूंढते हैं पहले तो एनालिटिक्स में भी आ रहा है कूपन्स, तो देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है कि ये भी हमें कूपन ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। ये दिखा रहा है कि भी कितने ऑर्डर्स आपके उसके ऊपर आए हैं, कूपन्स के ऊपर, बिकॉज ये एनालिटिक्स के ऑप्शन के अंदर था। एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, क्या होता है एनालिटिक्स के अंदर, कि वो डिटेल्स उसकी शो की हो रही होती है कि कितने आइटम बिके हैं आपके, लास्ट मंथ इतने सेल आउट हुए, इस मंथ इतने सेल आउट हुए, ये प्रॉफिट मार्जिन था आपका, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि वेरिएशन इतनी थी, इतने वेरिएबल प्रोडक्ट आपके बिके हैं, टोटल ऑर्डर्स इतने आए आपके, रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट कितने बिके, स्टॉक कितना था। फिर ये एनालिटिक की भी सेटिंग आ रही है। भाई ये बाकी कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोड़े। हम मार्केटिंग में आ जाते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ ओवरव्यू। रीच न्यू कस्टमर्स एंड इंक्रीज सेल्स विदाउट लिविंग वूकॉमर्स। किस तरह? हम ऐड लगा के गूगल के ऊपर, या आप लोगों की मार्केटिंग में आती हैं ये चीज़ें। पिंटरेस्ट फॉर वूकॉमर्स में क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट्स पिन कर सकोगे पिंटरेस्ट के ऊपर भी, कि वहाँ से भी लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं। फिर आ रहा है टिकटॉक फॉर वूकॉमर्स। दिस इज़ अ न्यू ऑप्शन। क्रिएट एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड रीच 1 बिलियन ग्लोबल यूजर्स विद टिकटॉक फॉर वूकॉमर्स। यानी कि इससे क्या होगा ज़रा देखते हैं, ये एक न्यू चीज़ है मेरे लिए। उसके बाद हम लोग अपने कूपन की तरफ भी आएंगे। पहले ज़रा एक ऑप्शन जो हमें मिला है ज़रा उसको देख लें। ये तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन वो किधर गया? टिकटॉक फॉर वूकॉमर्स तो मैंने देख लिया था कि हाँ भी वो आ गया है। ये आया नहीं जो फिनिश सेटअप फिनिश की तरफ आते हैं इसकी, कि ये क्या क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे। देख रहे हैं टिकटॉक का अलग से ऑप्शन ऐड हो गया। कनेक्ट। ग्रो योर ब्रांड विद टिकटॉक एड्स। बेसिकली तो टिकटॉक एड्स पाकिस्तान में चलता ही नहीं है, उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ता है। बट देखते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। टिकटॉक फॉर बिजनेस। अगर मैं अपनी दूसरी ईमेल में होता मैं वहाँ पे लॉगिन कर लेता, मेरी वाली ईमेल यहाँ पर है नहीं। मतलब साइन अप विद टिकटॉक करता हूँ। एक मिनट है। अब कुछ चीज़ें अगर हम लोग चेक करें तो उनको ज़रा प्रॉपर्ली चेक करें, मे भी कनेक्टिविटी हो जाए। फिर इस टाइम क्या हो रहा है, आपकी वेबसाइट
आपकी टिकटॉक के साथ अटैच हो रही है। क्या जो से प्रोडक्ट फिर आप क्या करोगे, जो आप वेबसाइट पे प्रोडक्ट लगाओगे ना और आप उसकी मार्केटिंग करोगे तो टिकटॉक के प्रोडक्ट्स आने नहीं होते एड्स वगैरह, मार्केटिंग वगैरह की इस तरह की इस टाइप की चीज़ों के। तो आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग यहाँ से कर सकते हैं। स्कैन योर मोबाइल, ये आ गया। ये देखिए कंफर्म लॉगिन टू मैंने कर दी है, हो गया वहाँ पे। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, मेरा बिजनेस अकाउंट साइन अप कर दिया है। यानी कि अब जो मेरी जो ये वाली आईडी भी है ना टिकटॉक वाली, वो वाली आईडी भी मेरी अब बिजनेस अकाउंट बन चुकी है। लीगल बिजनेस में मेरे से पूछ रहे हैं, मैं कह देता हूँ वो है मिस्टेकिया इंडस्ट्री ई कॉमर्स पे। वो पूछ रहे हैं ई कॉमर्स में क्या चीज़ सेल करते हैं आप लोग। तो अभी कोई ना कोई कैटेगरी होगी। लेट से मैं आ जाता हूँ इसमें कंट्री बाय रीजन, देखते हैं यहाँ पाकिस्तान आता है या नहीं। ये ले। पाकिस्तान में टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट नॉट अलाउड है अभी। क्यों? बस पे पाकिस्तानी है ना, दोनों भी ये करते हैं। मैं यहाँ पे शायद कोई और कंट्री लिख लूँ, इंडिया लिख लूँ, इंडिया में भी नहीं है। इंडिया में तो टिकटॉक भी बैन है। हाँ, जापान में चल रहा है, चाइना में चल रहा है। यानी कि ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ पर जिनके चलते हैं। सऊदीया में चल रहा है, रशिया में चल रहा है, रोमानिया में, कतर में। ठीक है, तो हम अच्छे बच्चों की तरह यहीं से वापस हो जाते हैं कि हमारा टिकटॉक वाला नहीं चलना। लेकिन वो हो जाता है अटैच। उसके लिए एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है ई कॉमडी मीडिया। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ से भी टिकटॉक का ऐड अकाउंट आप लोगों को मिल जाता है। इन्होंने कोई थर्ड पार्टी लगा के ना टिकटॉक के साथ इंटीग्रेशन की हुई है, तभी तो पाकिस्तान में ऐड चल रहे हैं अभी टिकटॉक के ऊपर। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान में होता ही ना तो वो चलता कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ काम करती है, बस मैथड ढूंढने पड़ते हैं नए। शुरू में आया था टिकटॉक बिजनेस भी पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तानियों ने उसको ऐसा मिसयूज़ किया। वो हर कोई जो छोटा सा भी होता था ना बच्चा, लेट से आप कह लो वो यानी कि कोई अजीब अजीब बंदे भी, उन्होंने अपनी जो टिकटॉक बना के लगाते हैं ना, वो उसी पे ऐड लगा देते थे कि वो वायरल हो जाए। तो हम ज़रा यहाँ से वापस आ जाते हैं और अपना हमारा जो टास्क था वो था कूपन्स, और कूपन्स पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आ रहे हैं रिकमेंडेड कूपन एक्सटेंशंस, पर्सनलाइज्ड कूपन्स, स्मार्ट कूपन, यूआरएल कूपन्स। यूआरएल कूपन्स क्या होता है, क्रिएट अ यूनिक यूआरएल दैट अप्लाइज अ डिस्काउंट एंड ऑप्शनली एड्स वन और मोर प्रोडक्ट टू द कस्टमर कार्ड। यानी कि कैसा आप लोग कूपन बनाएंगे कि वो अगर उसको कोई डिस्काउंट आप दे रहे होंगे ना तो साथ में एक और प्रोडक्ट भी ऐड कर देगा उसके कार्ड के अंदर। फ्री गिफ्ट कूपन्स, गिफ्ट अवे या फ्री आइटम टू एनी कस्टमर विद द कूपन कोड। स्टोर क्रेडिट, लेकिन हम बनाएंगे ये आ रहा है ना पर्सनलाइज कूपन्स। मैं देखता हूँ इसका क्या काम है। ये प्लगइन पेड है, तो लेकिन ये चीज़ें आपको मिल जाया करती है प्लगइन की सूरत में ना, WP लॉकर वगैरह से। बस आपने इनके नाम याद रखने होते हैं और आपको वहाँ से मल्टीपल किस्म के कूपन्स लगाने के ऑप्शंस मिल जाया करते हैं। तो हम अपना ज़रा फ्री वाला कूपन बनाते हैं, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। आ गया। अब वो कह रहे हैं आप किसके ऊपर डिस्काउंट लगाना चाह रहे हो, परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स कार्ड डिस्काउंट, ये कौन सा। लेट से मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला कूपन कोड है
10% ऑफ ऑन ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। या सोचिए डिस्क्रिप्शन लिख देंगे 10% ऑफ ऑन ऑल ऑर्डर्स अबाउट रुपी 10,000 की, वो इस तरीके से करके फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट देने आपने, या किस तरह, फिर कूपन की अमाउंट कितनी होगी। मैं कहता हूँ भाई 250 का डिस्काउंट हो जाए, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फ्री शिपिंग कर दूँगा उसके अंदर, या फिर कह दूँ कि भाई फ्री शिपिंग है। यहाँ तक क्लियर है। फिर यार कूपन कोड एक्सपायर कब होगा, मैं कहता हूँ ये 2 जून को एक्सपायर हो जाएगा। फिर रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि मिनिमम कितनी 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 दफ़ा यूज़ हो सके, मैं कहता हूँ 1 दफ़ा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इंडिविजुअल यूज़ ओनली, कि भाई सिर्फ एक बंदा कर सके, यानी कि एक बंदा एक ही बार कर सके। फिर ये आ रहा है किस प्रोडक्ट के लिए या किस कैटेगरी के लिए, तो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं कि भाई किस किस कैटेगरी के लिए ये वाला कूपन एक्टिव है। कोई एक नहीं, आप सारी ऐड कर सकते हैं। हो गए। यूजेज लिमिट्स पर कूपन पर यूज़र, सॉरी यहाँ से आना था वो, पर यूज़र का, एक यूज़र एक दफ़ा कर सकते हैं। अच्छा, जब वेबसाइट पे होता नहीं है, जब हम लोग साइन अप कर रहे होते हैं एक अकाउंट के ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि एक अकाउंट के ऊपर खाली वो कूपन एक ही दफ़ा अप्लाई हो सकते हैं। अदरवाइज जब आप नेक्स्ट टाइम बनाए तो न्यू ईमेल होगी, न्यू एड्रेस होगा, न्यू कार्ड होगा, और उसके ऊपर आपको एक ही दफ़ा बस कूपन मिलता है। दैट्स इट, एंड पब्लिश। अब देखते हैं ये कूपन काम कैसे करेगा। कूपन तो लगा दिया हमने, आगे अब ये कूपन लगना कैसे है, क्या ये प्रोडक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली शो हो रहा होगा, क्या कैटेगरी के अंदर। यहाँ तो अभी तक नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। ऐड टू कार्ट करता हूँ एक दफ़ा, इधर भी आगे अभी तक वो कूपन नहीं आया। अप्लाई कूपन का ऑप्शन नहीं आया, ये आ रहा है हैव अ कूपन प्लीज एंटर योर कोड, बट ये कूपन शो क्यों नहीं हो रहा। ये आ रहा है जनरेट कूपन कोड, तो वहाँ पर नाम नहीं है ना, वहाँ पर ही कोड आना है, और ये कोड आपने यूज़र्स को देना है। यानी कि आप जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होगे, आप या तो होम पेज पर लगा दोगे कि भाई यूज़ दिस एज कूपन कोड, या फिर कार्ड के पेज के ऊपर डिज़ाइन करके लगा दोगे कि भाई ये कूपन कोड एंटर करो और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर कूपन अप्लाई करता हूँ ज़रा, ये लें 550 में से 250 का उसको डिस्काउंट हो गया है, और डिलीवरी चार्ज 250 थे, फिर भी रेंज वही बनी। तो कूपन कोड यहाँ से माइनस हो गया हमारा। अच्छा, अगर मैं रिमूव करूँ तो क्या ये 750 बन रहा था, 800 बन रहा था। देखिए, यानी कि हमारा कूपन कोड वर्क कर रहा है। अब ये वाला पेज है, बेशक इस वाले पेज के ऊपर मैं आगे क्या करता हूँ, एडिट विद इसको यूएक्स बिल्डर करता हूँ।
और चेकआउट के पेज के ऊपर मैं एक चीज़ लगा दूंगा, एक हेडिंग लगा के कि भाई यूज़ दिस कूपन कोड, कि जब भी कोई चेकआउट की जब इस वाले पेज के ऊपर आएगा तो यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो देखते हैं, इधर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ वैसे ही। use this coupon to get 10% discount। चले, वैसे तो हम यहाँ पर कोई बटन भी लगा सकते थे कि भी उस बटन के ऊपर कोड लगाया हो हमने। ज़रा मैं बैक आता हूँ, प्रीव्यू कर लेता हूँ। ये ले, अब इजी है। अब क्या करेंगे, यहीं से कॉपी करेंगे, यहाँ कोड एंटर करेंगे, अप्लाई कूपन करके डन, कूपन लग गया। ये इजी है ना। तो इसी के करके आप मल्टीपल किस्म के कूपन बना सकते हैं। द एंड।